प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भविष्य के में बहुत बड़े खतरे के रूप में आपके सामने आने वाली है। अभी तक हमने सुना था डकैती, चोरी, उसके बाद हमने सुना ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, लेकिन फ्यूचर में एक ऐसा क्राइम होने वाला है जिसको अगर कहें तो हिप्नोटिज्म क्राइम बोला जा सकता है, सम्मोहन का अपराध। और यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो आपको एक मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है शैतान। अजय देवगन की मूवी है नई। वो देखने को इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं किस खतरे की बात कर रहा हूँ। तो आइए आज के समय में हम आपको समझाते हैं कि हिप्नोटिज्म है क्या, हिप्नोटिज्म की शुरुआत किस तरीके से हुई, हिप्नोटिज्म की संभावना क्या क्या है और हिप्नोटिज्म से होने वाले खतरों से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा। तो आता हूं मैं कुछ देर में आपके बीच इस विषय पे। तब तक आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। वेलकम दोस्तों। तो बात शुरू करते हैं सम्मोहन की। सबसे पहले शैतान फिल्म जिन्होंने देखी है वो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा की बात करने जा रहा हूँ। जिन्होंने शैतान मूवी देखी है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि शैतान मूवी में जिस तरीके की चीज़ दिखाई गई है लगभग 99% यही होता है। सम्मोहन का ऐसा ही विज्ञान है जिसमें उसमें दिखाया गया है। 1-8% फिल्म की अपनी मजबूरियां होती हैं उसको कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए, तो उन्होंने उसमें वो किया हुआ है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन अभी जो है जिन्होंने शैतान मूवी नहीं देखी है उनके लिए कुछ छोटी सी बात हम बता देते हैं। उसके बाद आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी जिस तस्वीर से आप इस वीडियो को समझ सकते हैं और भविष्य में होने वाले खतरों के संबंध में आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो समझते हैं क्या मूवी में दिखाया गया है कि एक बहुत सुखी परिवार होता है। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। वो उनके साथ आनंदित है और वो एक यात्रा कर रहा है। उस यात्रा के दौरान वो एक रेस्टोरेंट में रुकता है कुछ खाने पीने। वहाँ पे उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है। वो आदमी उसकी बेटी को सम्मोहित कर लेता है। सम्मोहित करने के लिए वो उसकी बेटी को एक छोटा सा कुछ लड्डू खिलाता है और उस लड्डू खिलाने के बाद वो उसकी बेटी को सम्मोहित करता है। सम्मोहित करने के बाद वो फैमिली अपने घर चली जाती है। लेकिन उस आदमी ने क्योंकि उस लड़की को सम्मोहित कर लिया था, उसकी की बना ली थी, तो वो उसके घर पे पहुंच जाता है। घर पे पहुंचने के बाद वो आदमी उसके ऐसे शो करता है कि मैं अनजाने में यहाँ आ गया, लेकिन वो उसके घर में प्रवेश करने के बाद उस लड़की को और अपने वश में लेता है और धीरे धीरे उनके माँ बाप के सामने उनके माँ बाप को वो कहता है कि हमने आपकी लड़की को सम्मोहित कर लिया और इस लड़की को आप हमें दान कर दीजिए, हम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप इसके लिए राज़ी नहीं होगा, वो लोग भी राज़ी नहीं होते हैं। और जब वो उसका विरोध करते हैं तो उस आदमी ने जिसने सम्मोहन किया है वो आदमी उस लड़की के माध्यम से ही उस पर हमले करवा देता है, उनके माँ बाप पे हमले करा देता है, उनके बेटे पे हमला करा देता है और लड़की नहीं चाहते हुए भी वो हमला करती है। स्थिति ये होती है कि फाइनली माँ बाप को कहना पड़ता है कि हमारी बेटी तुम ले जाओ और वो अपनी उनको लेके चला जाता है। और अंत में दिखाया गया है टूने टूट के धार्मिक तांत्रिकों का वो रूप जिसमें वो आदमी ऐसी ही बहुत सारी लड़कियों को जो है वो एक तरीके से बलि देने के लिए राजी कर लेता है। फिर वो फिल्मी बातें हैं जिसके तहत अंत में हीरो जीत जाता है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है, वो इसको जानता है, समझता है, तो वो अपराध को इस स्तर पे ले जा सकता है कि हीरो जीत नहीं सकेगा। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे होता है, क्या विज्ञान है, कहाँ से सम्मोहन की खोज हुई। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली क्या है। मैंने अभी हाथ उठाया
मैं ऐसे करके चला रहा हूँ। ये सब चलाना नैनो सेकेंड्स में मस्तिष्क के द्वारा ही आदेशित है। हमारा दिमाग ही आदेश करता है कि ऐसे ऐसे करो, और हमारा हाथ इस तरीके से उठ के एक्शन करने लगता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे मस्तिष्क द्वारा आदेशित होता है। तो हमारे मस्तिष्क के पास एक ऐसी क्षमता है जिसमें वो शरीर को आदेश दे सकता है और शरीर को वो मानना पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क के पास ऐसी भी क्षमता है जिसमें वो मन को भी आदेश दे सकते हैं। हाँ, मन को भी आदेश दिया जा सकता है और मन वो मानने लग जाता है। कई बार आप भी अपने जीवन में छोटी मोटी बातों में उसका प्रयोग करते हैं, अपने मन को राजी करते हैं। अब मस्तिष्क के माध्यम से ऐसे आदेश आते हैं कि चलो पिज्ज़ा खाते हैं, चलो सेक्स करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो ये सब मन को आदेश होते हैं, शरीर के आदेश से ऊपर के आदेश। लेकिन मस्तिष्क ने स्वयं को आदेश देने के लिए ही अगर निर्माण किया होता, जैसे ये माइक है, ये माइक में मैं बोल रहा हूँ और इसमें मेरी आवाज़ जा रही है, वो आवाज़ मेरे शरीर तक सपोज जा रही है और शरीर जो है उसको एक्शन में ले रहा है। लेकिन अगर ये माइक सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और किसी भी आवाज़ को ना सुने, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि दूसरा हमें पुकारेगा और हम तब भी उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो शरीर के साथ एक ऐसी भी अवस्था का निर्माण हुआ नेचुरली कि उसमें शरीर को मस्तिष्क आदेश दे सकता है, लेकिन वो जो माइक है जिसके माध्यम से आदेश देता है, उस माइक को दो मुआं बना लिया जिसमें कोई दूसरा भी हमें आदेश दे सकता है, आवाज़ दे सकता है। अब दूसरा आवाज़ दे सकता है, जैसे कोई हम रास्ते पे जा रहे हैं, किसी ने नाम लेके पुकारा सखा, तो सखा पलट के देखेंगे। इसको कहेंगे सम्मोहन का बहुत छोटा सा हिस्सा। दूसरे की आवाज़ पे पलट के देखना भी सम्मोहन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। इसको गहराना पड़ता है। तो जब लोगों ने बहुत शांति के साथ समझ के देखा कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली किस तरीके से काम करती है, तो फिर उन्हें धीरे धीरे इस पे खोज का अवसर मिला और धीरे धीरे खोज करके पता चला कि आदमी को सम्मोहन किया जा सकता है, सम्मोहित किया जा सकता है। इसको समझना हो तो ऐसे समझें कि आपका कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, या आपको कोई बहुत मानने वाला है। यदि आप उसको कहें, जो आपको बहुत मानता हो, आप उसको कहें मेरे पैर दबाओ, वो पैर दबाने लग जाएगा। लेकिन एक राह चलते आदमी को आप बोलें पैर दबाओ, वो पैर नहीं दबाएगा। क्यों एक आदमी पैर दबा रहा है और एक आदमी पैर नहीं दबा रहा है? क्योंकि जो पैर दबा रहा है ये बहुत लंबे समय से आपके प्रेम में है, तो आपकी आवाज़ से ये ज़्यादा सम्मोहित है। आपकी जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली है उसमें इतनी बार संवाद किया गया है, इतनी बार उसके साथ संवाद किया गया है कि उसके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जो है वो आपकी बात सुन के बिना संदेह के एक्शन लेने के लिए राजी है, बिना संदेह के एक्शन लेने के लिए राजी। लेकिन जब हम सामान्य जीवन में संबंध बनाते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। कोई आदमी किसी के प्रेम में इतना गहरा पड़ सकता है, इतना गहरा पड़ सकता है, जैसे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह अपने पिता के प्रेम में इतने गहरे सम्मोहित थे कि जब उनको उनके पिता ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे, भीष्म पितामह ने उसको गहरे से आत्मसात कर लिया और उनकी बॉडी में एक ऐसा लॉक सिस्टम लग गया कि जिसके बाद वो तभी मरे जब उन्होंने स्वयं चाहा। सम्मोहन की पराकाष्ठा है ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, असल में ये सम्मोहित है। लेकिन ये लंबे समय में होता है। लेकिन आपने देखा होगा सम्मोहित व्यक्ति तो आपको कुछ समय में कर लेता है, ऐसे करके चुटकी बजाता है, आप सम्मोहित हो जाते हो। ये चुटकी बजा के जो सम्मोहित होते हैं ये बहुत
ट्रिकी खेल है। मैं इसको यहाँ पूरा नहीं सिखाऊंगा, कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा जिससे आप समझ सकें, क्योंकि पूरा सिखाने के जो खतरे हैं उसके बारे में आपको आगे पता लगेगा कि पूरा सिखाने के लिए खतरे हैं। तो बात ऐसी है कि जब लोगों को ये पता लगा कि ये आदमी जो है कई दिनों में ऐसा किया जा सकता है कि मेरी बात मानने लगे, और इतनी गहरी मानने लगे कि मैं बोलूं जम तो ये जम कर जाए, मैं बोलूं मर जाओ तो ये मर जाए, इसको कॉम्पैक्ट कैसे किया जाए, ये बात जो सालों में होती है इसको एक पल में कैसा किया जाए। तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः ऐसे आपके दोस्त यार भी पाए जाते हैं जो किसी के प्रेम में बहुत तेजी से पड़ते हैं, बहुत तेजी से, मतलब अभी देखा और बिल्कुल प्रेम में डूब गए, वो उसी वक्त इतने गहरे प्रेम में चले गए कि अगर वो सामने वाले उसकी प्रेमिका कह दे कि तुम जान दे दो तो दे दे। ये कैसे हुआ? असल में इसके होने के लिए ज़रूरी होता है कि उस वक्त उस आदमी की जिस इंद्री के माध्यम से वो सम्मोहित हो रहा है, जैसे कोई आवाज़ से सम्मोहित होता है, कोई व्यक्ति चित्रों से सम्मोहित होता है, कोई व्यक्ति कल्पना से भी सम्मोहित हो सकता है। तो ऐसे में उस वक्त वो इंद्री 100% वर्क करती हो और बाकी इंद्रियां शिथिल हों। शिथिल का मतलब ढीली हो जाए, शिथिल का मतलब नहीं मर जाना, शिथिल का मतलब है कार्य प्रणाली ना काम में आना। कि 5 इंद्रियां हैं, एक इंद्री पूरी 100% एक्टिव है और बाकी 4 इंद्रियां शिथिल हैं। तो सम्मोहन का वहां से एक विज्ञान खड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप देखते होंगे वो पेंडुलम घुमाया ऐसे ऐसे करके, सो जाओ सो जाओ, शरीर शांत हो रहा है, ऐसे करके ये चीज़ें की, और इंसान जो है वो अपनी इंद्रियों को शिथिल कर देता है। वहाँ पे वो आदमी उसके मस्तिष्क से जो बातें करता है, तो ये समझ लो कि जो 5 इंद्रियां अगर 20-20% भी चलती हों, या एक इंद्री 40-50% चल रही है, बाकी इंद्री 20-20, 25-25% चल रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको प्रेम होगा, वो धीरे 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 गहराएगा। लेकिन जब आपको इस तरीके से किया जाता है तो कॉम्पैक्ट मतलब कम समय में आप ज़्यादा गहरे आत्मसात कर लेते हैं उसकी आवाज़ के साथ अपने आप को, उसकी आवाज़ के साथ अपने आप को इतना गहरा आत्मसात कर लेते हैं कि फिर वो आपको जो कहता है आप मानने लगते हैं। ये सम्मोहन की एक विधि होती है। अब इस विधि में होता यह है कि कभी कभी आदमी सम्मोहित नहीं हो पाता, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। फिर इसी पे शोध आगे बढ़ी, शोध आगे बढ़ के पता लगा कि इंसान को इंद्रियां शिथिल होने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आपको बोलूँ मैं ध्यान करो, तो ध्यान में जाने में बहुत दिक्कत होती, विचार चलते रहते हैं। तो दूसरा आदमी के साथ क्योंकि आप आदी हैं, क्योंकि ध्यान में अपने साथ जाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, तो दूसरे के साथ जब आपको सम्मोहित किया जाता है तो दूसरे की आप बात मानते हो, थोड़ा आसानी से मान लेते हो, क्योंकि दूसरे के साथ जो लोग बहुत एक तरीके से सम्मिलित होने के आदी होते हैं वो आसानी से सम्मोहित भी हो जाते हैं। जिस तरीके से शांत चित्त वाला ध्यान में गहरे उतर सकता है, ऐसे ही ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बाहर जगत से जो है जुड़ने वाला व्यक्ति दूसरे के माध्यम से आसानी से सम्मोहित हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है एक और स्तर की कि उन्हें पता लगा कि यदि कुछ तरीके के ड्रग्स इस्तेमाल किए जाएं, कुछ नशे इस्तेमाल किए जाएं, तो इंसान को आसानी के साथ सम्मोहित किया जा सकता है। आपने सुना होगा एक नार्को टेस्ट होता है। उस नार्को टेस्ट में यही होता है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है जो नशे का होता है। आप में आपके एक मशीन होती है, उस पर देखा जाता है कि कब आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है। टेम्परेचर गिरने का अर्थ ही होता है कि आपकी इंद्रियां शिथिल हो रही। लेकिन सभी इंद्रिय शिथिल नहीं करनी है, तो वहां पे क्या होता है, उससे बातें होती रहती। मैं आपको ऐसे बताता हूं कि एक बहुत ज़माने पहले, ये मैं अपनी ज़िंदगी की बात आपको बता रहा हूं, खुद के अनुभव की, एक बाबा के साथ
मेरा संपर्क हुआ वो अघोरी बाबा थे। मैं उन दौरान शमशान घाट पे ध्यान के लिए जाया करता था। मैं कोई शमशान घाट पे तांत्रिक साधनाओं के लिए नहीं गया। मैं शमशान घाट पे गया क्योंकि शमशान घाट पे डिस्टरबेंस कम होता है, मुर्दे आपको समाज की तरह परेशान नहीं करते। तो मैं जब वहाँ था तो वहाँ मेरी एक बाबा से मुलाकात हुई। वो बाबा जो थे वो अघोरी थे लेकिन प्यारे व्यक्ति थे। पता नहीं क्यों मैं उन्हें आकर्षित करता था, वो मुझे आकर्षित करते थे। हम लोगों की दोस्ती हो गई। उनका एक चेला था। एक बार उन्होंने, पता नहीं क्यों, शायद जो आज मैं बोल रहा हूँ इस अवसर के लिए, उस समय उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि उन्होंने मुझे सम्मोहन के बारे में बताने के लिए अपने चेले को बुलाया और कहा यहाँ बैठ। वो बैठ गया तो उसने कहा ले पी। उसको शराब रखी, उसने कहा पी, और वो पी रहा है। और उनमें होता था कि जब तक वो देंगे वो मना नहीं कर सकता चेला। तो वो पी रहा है, अब पीते पीते बाबा उससे बातें कर रहे हैं। अब फिर उसको और दी, उसने और पी, लेकिन बाबा उससे बातें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो आदमी का शरीर ढीला पड़ने लगा। ढीले पड़ते पड़ते उसकी आंखें भी डगमगाने लगीं। अब ये समझ लो कि उस समय उसको आप कोई गुलाब की खुशबू सूंघाओ तो उसकी नाक में खुशबू नहीं जाएगी क्योंकि इंद्री डेड होने लगी। उसको स्किन से कोई चीज टच करा तो उसकी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ढीला पड़ गया। यानी कि 2 सेंस खत्म हो गए। अब उसका एक तीसरा सेंस जो है, उसका आंखें भी जो हैं वो धुंधली पड़ने लगी। वो ऐसे ऐसे करने लगा, लेकिन बाबा उसको पिला रहे हैं। ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आया वो गिर पड़ा, लेकिन बाबा उससे बातें करते जा रहे हैं। अब वो गिर पड़ा, उसे बाबा कह रहे हैं सुन रहा है मेरी बात? हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ, बाबा मैं सुन रहा हूँ। ऐसे करता रहा। फिर जब उन्होंने देखा कि पूरे तरीके से उसकी सब इंद्रियां जो हैं वो शांत हो गई हैं, सिर्फ कानों की इंद्री से अब संवाद चल रहा है। अब बस एक इंद्री को वश में लेके सभी इंद्रियों को वश में लिया जा सकता है। यह है सम्मोहन का बहुत बड़ा विज्ञान। और अचानक उन्होंने कहा उठ, और एकदम उठ के बैठ गया। तू नशे में नहीं है? हाँ बाबा बिल्कुल नशे में नहीं हूं। किसने कहा नशे में हूं? बिल्कुल ठीक हूं। फिर बाबा ने उससे बातचीत शुरू की, चल कूद। वो कूदने लगा, जो उससे बोल रहे हैं वो कर रहा। ऐसे ऐसे काम उससे करवा रहे थे जो सामान्यतः वो नहीं करता। आदमी की शरीर की सीमाओं के पार काम कराए जा सकते हैं। वहां पे बस उन्होंने थोड़ी देर वो खेल किया, सिर्फ मुझे दिखाने और समझाने के लिए कि देखो बेटा ऐसा भी होता है। और फिर वो खेल समाप्त हो गया। मुझे समझ में आ गई चीज़ें। फिर थोड़ी बहुत मैंने उनसे और भी कुछ बातें की, उन्होंने मुझे उसके बारे में भी बताया। कहने का अर्थ है ऐसे मेरे जीवन में सम्मोहन की समझ आई। तो जिन लोगों को सम्मोहन की समझ है वो आपको सम्मोहित कर सकते हैं। आपको आपका अकाउंट नंबर पूछ सकते हैं, आप उन्हें बता दोगे। आपको मालूम है कि एक ऐसा भी प्रयोग चलता है कि उन्होंने कहा कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन यदि मैं मन में बोलूं तो भी आप सुन सकते हैं। इसको माइंड रीडिंग बोला जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि वो बहुत से लोग इसको बाबा बन के बैठ गए हैं और बहुत से लोग इसको स्टेज शो करने वाले मदारी हैं। कुल मिला के माइंड गेम है ये एक। इस गेम को भी खेला जा सकता है, लोग बहुत खेल रहे हैं। अब मैं इस वीडियो और या इस टॉपिक को उठाने के पीछे की बात है वो बताता हूँ। आजकल आपको बहुत लोग ऐसे दिख जाएंगे जो 99 रुपये और 100 रुपये लेके आप लोगों को कोर्स करा रहे हैं। वो असल में 99-100 का कोर्स नहीं है, उन्होंने चालाकी की है। 99 रुपये लेके वो तो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तब वो बताते हैं कि अब इसकी फ़ीस है। अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ केवल, अब फीस है। एक एक स्टेप पकड़ते हैं। वो सम्मोहन की ही एक प्रणाली है, एक एक स्टेप पकड़ना। और वो फिर आपको सम्मोहन सिखा रहे हैं, वो क्लासें ले रहे हैं। बहुत से लोग आंख पे पट्टी बांध के साइकिल चला रहे हैं, ये भी सम्मोहन का ही एक हिस्सा है। लेकिन खतरे ये हैं
कि सम्मोहन करने वाले की मानसिकता क्या है, सम्मोहन करने वाला क्या करना चाहता है, उसको किस चीज ने सम्मोहन की तरफ जाने में मदद की है, उसका विचार क्या था, प्रथम विचार क्या था कि मैं सम्मोहन क्यों सीखूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आपको मालूम है जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिकों को, अब देखो थोड़ा समझने की बात है। एक व्यक्ति धर्म के लिए लालायित होता है, धर्म उसे आकर्षित करता है। अब उन्होंने देखा कि बुद्ध के पास ऐसी शक्तियां थीं कि बुद्ध किसी को कुछ बोलते थे वो प्रभावित हो जाता था। सैकड़ों राजा जो थे बुद्ध के चरणों में आके बैठ गए। अब ये बात किसी को भी आकर्षित करती है, तो वो इसलिए बुद्ध नहीं होना चाहेगा कि वो आनंद को उपलब्ध हो जाए, वो इसलिए बुद्ध होना चाहेगा कि सैकड़ों राजा उसके पैरों में बैठ जाएं। तो प्राथमिक विचार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्राथमिक विचार के साथ कुछ लोग किन्हीं बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं कि इनके पास शक्तियां होती। अब वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमें शक्ति पानी। तो हमें उन्हीं बाबा ने एक कहानी सुनाई। हमने पूछा बाबा से कि बाबा एक बात बताओ कि ये लोग जो बलि देते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, तांत्रिक लोग, क्या ये ठीक होते हैं? बोले नहीं बेटा, ये लोग ठीक नहीं हम कहेंगे, लेकिन ये ऐसे हो क्यों जाते हैं, इस बात को उन्होंने मुझे समझाया। और तब उन्होंने बताया कि जैसे किसी तांत्रिक का कोई चेला बना, तो शुरुआत में तो वो चेला बन गया, बाबा का पैर दबा रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वो बाबा से पूछता है, बाबा हमें भी शक्तियाँ पानी हैं, क्या करें? तो बाबा बताते हैं उसे, छोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं कि इस तरीके की साधना करो। लेकिन तंत्र का भी पूरा विज्ञान ये है कि एक आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो, वो बुद्ध बने, एनलाइटमेंट पाए। लेकिन फिर मैंने कहा एनलाइटमेंट हर एक को तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो कुछ और है। तो एक लिमिट बात, वो लोग जो हैं एनलाइटमेंट की बातें ना करके शक्तियों की बातें करने लगते हैं। तो सपोज दैट किसी बाबा से किसी ने पूछा कि आप बताएं कि मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं जो चाहूँ कर सकूँ, ऐसा कैसे होगा? तो उसके लिए फिर बाबा ना मजाक मजाक में ऐसी बातें कर देते हैं, अरे उसके लिए तो बलि देनी पड़ती। अब देखो सब टिपिकल चीज़ बता रहे हैं, वो आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो मुश्किल है। असल में वो आपको ये नहीं कह रहे कि असंभव है, असंभव कहते ही विश्वास उठ जाएगा, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अहंकारी व्यक्ति को मुश्किल ही तो और रस देगा। अब मुश्किल क्या है? इस समाज में हत्या सबसे मुश्किल चीज़ है। उन्होंने बताया बलि। अब उन्होंने कहा हम बता देंगे कि बलि दो, तो बलि देते वक्त ये ऐसा करेगा कि किसी को पकड़ेगा, उसको गर्दन काट देगा। तो बलि देने में तो ये बलि दे सकता है। तो फिर वो गुरु कहता है कि यार ऐसा ना करे, ये अपराधी बन जाए। तो गुरु कहता है बलि उसी की चलेगी जो कुंवारा हो। अब देखो, लोग अपने घर में अपनी लड़कियों की सुरक्षा ज़्यादा करते हैं, और वो भी कुंवारी लड़की हो तो ज़्यादा सुरक्षा करते हैं। एक शादीशुदा औरत तो फिर भी रात को 12 बजे घर से निकल सकती है आराम से, लेकिन एक कुंवारी लड़की को उसका बाप नहीं निकलने देगा। तो अब अगर कोई उसको कह रहा है कि जाओ तुम जो है जाके अगर तुम बलि देते हो, एक कुंवारी लड़की की बलि देते हो। अब उन्होंने कहा कि इसमें भी खतरा है, हो सकता है कि ये सम्मोहित करके उस लड़की को उसकी बलि दे दे, उसको खतरा है। तो उन्होंने कहा कि और थोड़ा सा इसको क्रिटिकल बनाओ। तो क्रिटिकल बनाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, एक लड़की होनी चाहिए, कुंवारी होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि उसके माता पिता ने अपनी स्वेच्छा से उसको आपको दान किया हो, तब आप उसकी बलि दें अगर, तो वो बलि कबूल की जाती है। और यदि ऐसी 51 लड़कियां आप बलि दे दें एक साथ, और फिर उसको और टिपिकल बनाने के लिए कि ऐसी बलि आपको ऐसी पूर्णमासी पड़ती है, कोई नाम बता दिया कि ये 15 साल बाद एक बार पड़ती है, और 15 साल में एक अवसर आएगा केवल, तब तक 51 लड़कियां करनी है, वो भी कुंवारी, वो भी उनके माँ बाप राजी हों, वो भी दान कर दें। और फिर अगर तुम ऐसा देते हो तो तुम महाशक्तिशाली हो जाओगे। अब ज़्यादातर तो चेले, मतलब अगर ऐसी बात वो 100 चेलों से कहेंगे, 100 चेलों में 99 छोड़ो यार बाबा, कहाँ चक्कर में पड़े, इतना नहीं कर सकते। ठीक है बाबा, आप वो हल्का फुल्का ध्यान बताओ,
वही ठीक है। तो कहते बाबा कहते हैं यही तो हम चाहते थे, हल्का फुल्का ध्यान पूछो, कहाँ तुम चक्कर में पड़े इन बातों में। लेकिन कोई कोई एक होता है जो इतना ईगोइस्टिक होता है कि वो इसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसी की मिसाल है ये कि पिक्चर जिसमें शैतान में दिखाया गया कि किस तरीके से वो जो है ऐसे इकट्ठे करता है। लेकिन मैं यहाँ सम्मोहन की बात करने इसलिए नहीं बैठा कि मैं आपको सम्मोहन सिखाऊं या सम्मोहन कर लूं या आपको लूटने से बचा दूं। मैं एक सम्मोहन की ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो किसी भी पुस्तक में आज तक नहीं लिखी गई। और वो बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है, सामान्य जिंदगी में किसी को कोई प्रेम में पड़ा तो इतने खतरे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सम्मोहित विद द्वारा सम्मोहित कर लिया जाए, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाती है। उस शरीर के माध्यम से फिर वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकता। ऐसा समझो कि शरीर कंट्रोल में है दिमाग के, और दिमाग के पीछे बैठी है कॉन्शियस। तो जिस प्रकार या तो जब आप सो जाते हैं, आपने गौर किया, ये भी एक विज्ञान है, सामान्य आप दिन भर जब काम करते हैं आपका दिमाग चलता रहता है, क्योंकि दिमाग को चलने के लिए ज़रूरी है, वो चुप नहीं बैठ सकता, चलता रहता है। फिर दूसरी स्थिति है कि आप सो जाते हैं। सो जाते हैं तो दिमाग आपके दिमाग के कार्यप्रणाली से मुक्त होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं पलों में वहीं पे चेतना आ जाती है। जब आप अचेतन में सपने देखते हैं, कुछ ऐसे जो पुनर्जन्म के सपने हैं, जो और बातों के, जिसको बोलते हैं ना सपनों का विज्ञान होता है, तो सपनों का विज्ञान तभी होता है जब मस्तिष्क के पार के सपने। अगर आपने सपने ये देखे कि हमारे जो है रुपए चोरी नहीं हो गए, वो तो पकड़ा जा सकता है कि तुमने कहीं रुपए दबाए हैं, वो चोरी ना हो जाए इसकी तुम्हें चिंता है। लेकिन अचानक तुम कुछ और देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं, तो वो अचेतन में तुम्हारी चेतना द्वारा, जो चेतना ने अतीत के सैकड़ों जन्मों में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसका द्वार खुल जाता है। वो मस्तिष्क के माध्यम से तुम्हें ऐसी चीज़ों के अनुभव कराता है जो स्वप्न होते हैं, जो अवचेतन मन के होते हैं, अचेतन मन के होते हैं, और वो जो हैं उसमें राज छुपे होते हैं धर्म के। तो मस्तिष्क के बिल्कुल, मस्तिष्क तो 24 घंटे काम करेगा। यदि वो रुकेगा तो वो तुरंत ही उसकी कमांड जो है वो चेतना के हाथ में चली जाएगी। या फिर तरीका है कि ऐसी अवस्था में कोई आपको रोके जब आपकी इंद्रियों से उसकी कमांड जाए, चेतना की ना आ पाए, और उसी वक्त में तीसरा व्यक्ति वहाँ प्रवेश कर जाए, जिसको सम्मोहित बोलते हैं, तो वो आपके कंट्रोल ले लेगा बॉडी को। तो यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा इस तरीके से बाधित होती है कि आपका शरीर फिर आपके दिमाग से या तो चलेगा, या फिर दूसरे के, जिसने आपको सम्मोहित किया, उसके दिमाग से चेतना का कनेक्शन टूट जाएगा। अब जब चेतना का कनेक्शन टूट जाएगा तो उसकी यात्रा असंभव है। मैंने अपने जीवन में, आपको बताता हूँ बहुत अलग बात, कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मोहित किया था, बहुत साल पहले, 97-98 की बात है। तब मैंने सीखा ही सीखा था। उसके कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति मेरे से जुड़े, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सम्मोहित करें, मैं कुछ पुनर्जन्म को जानना, इस तरीके की बातें और चलती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ी मदद करें। तो मैंने उनको उसमें मदद की ले जाने में। लेकिन जैसे मैंने उनके साथ ये प्रयोग किया, अगले दिन से मैंने देखा कि उनके अंदर एक ऐसी चीज़ हो गई थी, जैसे एक फूल जिसमें कल तक खुशबू आती थी, अब वो खुशबू नहीं आ रही थी। फूल सब वही था, वैसा ही था, खुशबू नहीं थी। वो धर्म की पुलक जो थी वो समाप्त हो गई थी। और वहाँ से मुझे प्रतीत हुआ कि मैं अनजाने में एक अपराध कर गया। आज मैं यहाँ बैठा इस बात को इसलिए बता रहा हूँ सम्मोहन की चर्चा के दौरान, कि मेरा ये पूरा वीडियो बोलने के पीछे रीज़न यही है कि अगर आप सम्मोहन के खेल में पड़ते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने कहा
कि मुझसे प्रश्न किया स्वामी जी आजकल वो 99 रुपये में जो हैं वो सिखा रहे हैं सम्मोहन सीखो, तो क्या ये संभव है? हमने कहा हाँ, 99 रुपये में सम्मोहन के नाम पे कोई सम्मोहित करने वाला तुम्हें सम्मोहित करके कह सकता है कि तुम सम्मोहन सीख गए। सम्मोहित ही तो जब वो कर सकता है, उन्होंने कहा सम्मोहित कर, सीख गए, तुम सम्मोहित हो गए, अब तुम सम्मोहित सीख गए, बस अब बात खत्म हो गई, तुम सीख गए। सीखे नहीं सीखे, लेकिन तुम सीख गए। जैसे ध्यान किया, अब तुम सन्यासी हो गए। एक बार भी तुमने ध्यान किया, तुम तो बुद्ध से कम कहाँ हो। एक बार भी जिसने ध्यान किया होता है ना, वो मुझे भी लेक्चर देने आ जाता है। उसे क्या पता मुझे ध्यान का, क्या पता क्या गहराई। इसे बोलते हैं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो ऐसा भी होता है। तो सम्मोहन जो है वो हमारी आत्मा को बिल्कुल नाश कर सकता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल जीरो हो सकती है, गति खत्म हो सकती है। उस एक सम्मोहन के बाद मैंने लाइफ में बहुत लोगों के कहे पे भी सम्मोहन नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि अब लोग कहेंगे कि इतना जानते हो तो आप भी सम्मोहित करते होगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सम्मोहित करने के पीछे क्या लालच हो सकते हैं। लालच हो सकता है किसी के पैसे का, किसी का कुछ, लेकिन मुझे वो सब लालच नहीं है। आप इसकी टेस्टिंग के लिए चाहे जब चाहें हमारे सखा जो वेलनेस है हमारा, उस पर फ़ोन करके आप बुकिंग कराने के लिए, जहां हम लोग थोड़े बहुत पैसे लेते हैं हमसे बातचीत करने के, आप करोड़ों अरबों रुपए का भी लालच दे सकते हैं और मुझे कह सकते हैं, मेरी टीम को कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, लिखित में परमिशन के साथ सम्मोहित होना चाहते हैं और मुझे पूरी पृथ्वी का धन देने को तैयार हैं, मैं तब भी किसी व्यक्ति को सम्मोहित नहीं करूंगा। मेरे जीवन में एकमात्र ऐसा कार्य है जो मैं कभी ना किसी को स्वयं करूंगा, ना उससे इस बात की सलाह दूंगा कि तुम किसी दूसरे से कराओ। सम्मोहन के बड़े लाभ हैं। बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जा सकता है उनके शारीरिक स्वास्थ्य में। बहुत सी बीमारियां होते हुए भी मनुष्य का जीवन आनंदित किया जा सकता है, लेकिन उस आनंद का क्या फायदा जिसमें हमें अपनी आत्मा गिरमी रख देनी हो, आत्मा मार देनी हो। तो कम से कम मैं आत्मा से संबंधित कोई अपराध नहीं पसंद कर सकता, बिल्कुल भी। हाँ, यदि जरूरत पड़े किसी आत्मा के बनाने के लिए तो फिर एक कुरुक्षेत्र का निर्माण कर सकता हूं जहां करोड़ों अरबों लोगों की हत्याएं हो जाएं, लेकिन आत्मा बनाने के लिए कर सकता हूं, आत्मा को मारने के लिए नहीं करूंगा। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिर लोग पूछेंगे कि कोई इसके प्रमाण, कोई और चीज़ें कि सम्मोहन के कोई आप मिसाल दे सकें। तो मिसाल बहुत सारी हैं। अमेरिका में जॉन कैनेडी की हत्या हुई, वो एक बहुत बड़ा एक रहस्य है और सम्मोहन का है। ये बात अब लगभग प्रूफ हो चुकी है कि वो सम्मोहन का किस्सा था। जिस आदमी ने उसकी हत्या की, उसको उस थोड़े समय का नहीं पता है। उसके जब उसको सम्मोहित करके देखा गया कि ये क्यों इसने हत्या कर दी, तो कुछ समय ऐसा पाया गया जो ब्लैंक था। वो समय की याददाश्त गायब थी। सम्मोहन के माध्यम से किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म तक की यात्रा की जा सकती, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखिए। तो सम्मोहन अगर कोई व्यक्ति हो गया है, आप में से सब लोग एक प्रश्न करेंगे, तो पहली बात तो सम्मोहन से बचें कैसे। तो सम्मोहन से बचने का एक तरीका है, कोई व्यक्ति आपको सम्मोहित अगर करना चाहें तो आप ज़्यादातर देखते हैं जादूगर आपको कहते हैं, सुनिए मैडम मेरी बात गौर से सुनिए। हम मैडम गौर से सुनना ही, वो एक ही इंद्री को एक्टिव रखें, बाकी इंद्री उन्होंने डेड कर दी, बस हो गया काम, शुरुआत हो गई। बाकी वो आपको नशे सुंघा रहा है, लड्डू खिला रहा है, नहीं खिला रहा है। आप कहोगे हमें तो लड्डू खिलाया नहीं, सम्मोहित कैसे कर लिया। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं अपने ऊपर एक अच्छी सी सेंट छिड़क लूं और वही वाली गंध छिड़क लूं जो मैं आपको सूंघाना चाहता हूं, और आप वो सूंघ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आप ले गए, काम हो गया। अब आप कहेंगे कि अगर वो गंध लगा रखी है तो आपको भी तो आ रही होगी, तो उसके बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, आपने क्लोरोफार्म का तो नाम सुना ही होगा, तो क्लोरोफार्म अगर नाक पे रख के ऐसे सूंघा दें तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति
क्लोरोफार्म का इंजेक्शन ले ले और फिर उसको क्लोरोफार्म सुंघाओ तो वो बेहोश नहीं होगा। तो हर चीज की काट होती है। तो मैंने फिर कहा पूरा हम इसलिए नहीं खोलना चाहते क्योंकि उसके दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है, आपको बता रहा हूं। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि सम्मोहन किसी को हो गया है, चलो हो भी गया, पहले तो बचने के उपाय क्या? बचने के उपाय ये हैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों को एक्टिव रखें। अब सपोज दैट कि कोई आपसे कह रहा है सम्मोहित विद, आइए हम आपको सम्मोहित करें, आपको जाइए, बताइए सर कैसे कैसे, क्या बताना चाहते हैं सर बताइए। देखें करके दिखाए, करके दिखाए, नहीं कर सकता। एक बार ऐसा हुआ था मेरे शहर में, एक जादूगर था, उसका एक शो था। तो जादूगर क्या करते हैं भाई, एक तो सम्मोहित कर लेते हैं, उससे शो करते हैं, सम्मोहित नहीं कर पाते तो उससे बचने की भी उनकी ट्रिक होती है कि कैसे करें। तो मैं उस समय, मेरी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 13 या 14 साल की, और उस जादूगर ने कहा कि आ जाए मंच पे कोई व्यक्ति। तो मैं चला गया उठ कर, मैं आता हूं। अब वो पहुंचा, उसने मुझे थोड़ी देर टेस्ट किया, थोड़ी देर टेस्ट किया, पता नहीं क्या उसको लगा कि नहीं कुछ हो सकता, तो उसने, लेकिन उसे तो अपना खेल दिखाना था। उसने कहा भाई और बहनों, अभी हम जो ये चाहेंगे वो इस डिब्बे से निकाल के दिखाएंगे। उसने मुझसे कहा कि आप सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए और वो मैं आपको इस डिब्बे से निकाल के दिखाऊंगा। तो पब्लिक तैयार? उसने कहा पब्लिक तैयार। उसने मुझसे कहा सोचो। अब भाई मैंने मन में सोच लिया, हाथ ही निकालो। भाई मन में ही तो सोचा, पब्लिक को तो नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं मैंने तो मन में हाथ ही सोचा। उसने कहा डालो हाथ, निकालो। मैंने उसमें हाथ डाल के निकाला तो एक लेडी की ब्रा आ गई। उसने ब्रा रखी हुई थी, आ गई। अब ब्रा जब बाहर निकली तो पब्लिक हंसने लगी, हा ये सोचा। और मैंने बोला, मैंने कहा हाथ ही सोचा था, लेकिन कौन मेरी सुनेगा, क्योंकि परिहास में इतना आनंद है, दूसरे की निंदा में इतना रस है कि लोग भूल ही जाते हैं कि तार्किक रूप से वे सोच के देखें कि वो खेल क्या हो रहा उनके साथ। लेकिन जादूगर अपना काम कर गया, वो परिहास कर गया। तो बात ऐसी है कि एक ट्रिक होती है कि जहां पे आपको सम्मोहित किया जा सकता है तो वो अपने और खेल दिखा सकता है, और एक जगह जहां वो सम्मोहित नहीं करेगा वहां पे वो और अपना ट्रिक निकालेगा और अपने को बचा लेगा। लेकिन अगर सम्मोहित हो गया है तब क्या किया जा सकता है? तब यह किया जा सकता है कि शरीर की लिमिट्स को क्रॉस किया जाए। अब आप इसको समझो। आपने देखा होगा कि एक सम्मोहित विद का एक बड़ा साधारण सा खेल है जो बहुत समय से दिखाते आते हैं लोग। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके लेटाला, लेटालने के बाद उसको एक बेंच पे लेटाला, उसका सर जो है वो एक तरफ है और बीच में एक नीचे उसके जो है एक स्टूल लगा है, पैर उसकी आगे रखे हैं, यानी कि 3 बेंचों का इस्तेमाल किया गया उसकी बॉडी को लेटालने के लिए। बाद में उसको सम्मोहित करके कहा गया कि तुम जो है बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गए हो, तुम्हारा शरीर जो है अब सर पे और पैर पे टिका हुआ है, और नीचे से स्टूल हटा लिया। अब वो आदमी लेटा है सीधा। अब फिर उसके बाद वो कर रहे हैं, एक जना उसके ऊपर बैठ गया, एक आदमी उसके ऊपर बैठ गया। अब बैठ गया तो उसको एक तरीके से वजन है, लेकिन वो हिल नहीं रहा, वो बिल्कुल सीधा है। तो ये लगेगा कि ये तो सम्मोहित हो गया, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? मैं कह सकता हूं कि उसको हाथ ही उसके ऊपर खड़ा कर दो, लिमिट क्रॉस कर दो, जितने वेट की उसकी लिमिट हो उसको क्रॉस कर दो। हाँ, मानता हूं कि किसी को वेट थामने की लिमिट 100 गुना भी हो सकती है। ऐसी की स्थिति में लेटना मुश्किल है, तो उसने अपने ऊपर अगर किसी को बैठने भी दिया और नहीं गिरा, इसका मतलब है 100 गुना लिमिट। लेकिन 1000 गुना बढ़ा दो तो टूट जाएगी एक लिमिट बाद, लिमिट टूटेगी। तो शरीर में इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं
जिसको पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन कहा जाता है, वहां पे इसके काट है। तो 5 तत्वों से जगत निर्मित हुआ है और 5 तत्वों में ही विलीन होता है, लेकिन विलीन होते वक्त वो किसी एक तत्व के भारी दबाव में होता है। जैसे पानी है, पानी एक मात्रा में अधिक हो तो आग को बुझा दे, लेकिन आग एक मात्रा में अधिक हो तो पानी को वाष्प बना सकती। आप समझ रहे हैं? मतलब एक तीली मैंने जलाई है तो एक जो मग पानी है वो तीली को बुझा सकता है, लेकिन अगर मैंने एक बहुत बड़ी आग जलाई हुई है, चिता के बराबर आग जलाई हुई है, तो उसे एक कप पानी नहीं बुझा सकता, बल्कि उस पानी को वो चिता बुझा देगी, वाष्प बना देगी। तो क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सम्मोहित है तो उसको सम्मोहन से बाहर लाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यह है, अब उस फिल्म में जो दिखाया गया वो तो आप देखोगे, आपको पता लग जाएगा, या जिन्होंने नहीं देखा है वो भी थोड़ा सा प्रयास करें, मैं समझूंगा तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे मेरी बात को। फिल्म के टिकट बिकवाने का मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रमोशन का ठेका नहीं लिया हुआ है, लेकिन बात बता रहा हूँ। तरीका ये है कि एक आदमी को जैसे बर्फ़ के पानी में रखो, तो पानी में ठंड लगती, उसको बर्फ़ के पानी में रखो, उसको थोड़ी और ठंड लगेगी। वो सम्मोहित है, उसे सम्मोहित करके कहा गया कि तुम्हें जो है वो ठंड नहीं लगेगी, तुम गर्म हो गए, बर्फ़ रखो और बर्फ़ डालो और ठंडा करो, एसी चलाओ और ठंडा करो। एक लिमिट बाद उसकी लिमिट टूट जाएगी, झटके से बाहर आ जाएगा, झटके से। लेकिन यहां इसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो सम्मोहन से मुक्त हो गया और फिर वो लोग कहेंगे स्वामी जी फिर आपने उसे सम्मोहन से मुक्त कर दिया, अब तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती नहीं। वहां पे उसको उस सम्मोहन से तो मुक्त किया जा सकता है जो उसको उस वक्त आदेश दिया गया है, लेकिन वो आदेश बदला जा सकता है। ऐसे बदला जा सकता है जैसे किसी को मैंने आदेश दिया कि तुम अब ऐसे हो गए हो कि तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, तो लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसको एक लिमिट क्रॉस होने के बाद वो टूट गया, और सम्मोहित भी जिसने किया वो वहीं बैठा हुआ है। जैसे ही उसने कहा कि सम्मोहित अब उसका टूटा, वो तुरंत उसका देगा, हाँ मैं उसे आदेश से मुक्त करता हूं, मैं एक तुझे दूसरा आदेश देता हूं कि इस आदमी को कूट जिसने ठंड बढ़ाई। अब वो उस आदमी को कूटने लग जाएगा। तो यानी कि सम्मोहन उसका उस विषय से संबंधित तो टूट गया जिस विषय से उसे सम्मोहित किया गया था, लेकिन वो नया विषय दिया जा सकता है, विषय बदला जा सकता है। सम्मोहन के जो लोग जानते हैं वो जानते हैं सम्मोहन की सीमाएं अनंत हैं, लेकिन व्यक्ति की साधनाएं जो हैं वो बहुत छोटी होती जा रही हैं। जैसे उस लड़की को जब फिल्म में सम्मोहित किया तो उसने पहले तो उसे लड्डू खिलाया, उसे हल्की बात की बेटा पराठा खा लो, उसने खा लिया, जो पराठा तेल का था वो नहीं खाती थी, खा लिया। फिर उसको एक थोड़ा स्टेप बढ़ाया, ये पकड़ो बेटा और ये बिस्कुट खा लेना घर जाके, उसने वो भी मान लिया। फिर उसके घर पे पहुंच के उससे जाओ बेटा कपड़े चेंज करो फिर मेरे पास आ जाना। अब यहाँ पे 2 आदेश दे दिए। फिर उसके बाद उसको आदेश दिया जाओ अपने भाई को ऐसे करके झूला झुलाओ कि वो तकलीफ में पड़ जाए। मतलब डिग्री बढ़ाता गया, डिग्री इतनी तक बढ़ाता गया कि सबसे अंत में हत्या की डिग्री उसने जो है वो कर दी शुरू। डिग्री जब तक थोड़ी कम थी, उस फिल्म में एक सीन दिखाया गया जब उसका पिता उसके पास आता है, लड़की सम्मोहित होती है, वो कहता है कि चाकू मार देना अगर कोई यहाँ नीचे आए। अब लड़की कांप रही है, वो पिता के चाकू नहीं मारना चाहती क्योंकि सम्मोहन इतना गहरा नहीं हुआ है कि पिता के प्रति जो प्रेम है वो सम्मोहन तोड़ पाए। तो वो पिता के चाकू मारने से पहले लड़की कप रही है, मारना नहीं चाहती लेकिन मारना पड़ सकता है, कप रही है, उसे पी हो जाती है, उसको पेशाब निकल जाता है। लेकिन अब वो सम्मोहन की डिग्री और बढ़ाता है और अंत में वही लड़की अपने पिता को चाकू भी मारती। कहने का अर्थ यह है कि डिग्री बढ़ाने की बात है, वो डिग्री कितनी बढ़ाई जा सकती। सम्मोहन की अनंत संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी संभावनाएं। मैं उन संभावनाओं पे बात करूंगा तो हो सकता है कुछ लोग फिर इससे प्रभावित होकर सम्मोहन सीखने लग जाएं, तो वो मैं नहीं करूंगा।
लेकिन मैं यहाँ आप सबको आगाह कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अभी जैसे बाबा रामदेव के ऊपर दवाइयों पे बैन लगा, यूँ तो सरकार ने खुले रूप से सम्मोहन को प्रचारित नहीं किया है, लेकिन अब कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि सम्मोहन एक खेल सा बन गया और लोग सीखने लगे हैं। भविष्य में सम्मोहन से बहुत बड़े क्राइम हो सकते हैं। मैं आज अभी आगाह करता हूं कि सम्मोहन के संबंध में अब लोगों को, जिस प्रकार इंटरनेट में अगर आपको क्राइम से बचना है तो आपको उसके लिए ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा लिंक आपको खोलना है, कौन सा लिंक नहीं खोलना, अपने पासवर्ड देने हैं नहीं देने। उसी प्रकार आपके पास जितनी समझ बढ़ती है इंटरनेट की, उतना ही इंटरनेट के क्राइम से आप बच सकते हैं। उसी प्रकार आप जो हैं जितनी सम्मोहन के संबंध में अपनी समझ बढ़ाएंगे, उतना सम्मोहन से होने वाले क्राइम से भी आप बच सकते हैं। लेकिन ये तो आपकी दृष्टि है कि आप उसको बचने के लिए कर रहे हैं कि क्राइम करने के लिए कर रहे हैं। ये निर्णय मैं भविष्य में आप पे ही छोड़ूंगा कि आप उसका क्या उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि आप क्रिमिनल माइंड से किसी के साथ सम्मोहन के प्रयोग करते हैं तो केवल आप उसकी आत्मा की ही हत्या नहीं करते हैं, आपकी भी आत्मा की हत्या होगी। क्रिमिनल माइंड अपने आप में आत्मा की हत्या के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। क्रिमिनल माइंड तो क्रिमिनल माइंड जो है उससे मैं राजी नहीं हूँ। ना ही क्रिमिनल माइंड के माध्यम से किसी को सम्मोहित करके उसकी आत्मा की हत्या की जाए, ऐसा मैं चाहूँगा। उसी वजह से मैं ये वीडियो बनाने बैठा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी काफ़ी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन कुछ प्रश्न सदा रहे ही जाते हैं। भविष्य में उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी मैं आपके बीच आता रहूँगा। प्रणाम।